हेलो दोस्तों। कल हमने बात की थी 9 EMA के बारे में और आज जो वीडियो बना रहा हूँ वो वीडियो है आपका 27 EMA पर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे हम अपने वहाँ पर सेटअप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे कॉल या पुट साइड की एंट्री हम लोग ले सकते हैं। और दोनों ये सेटअप मेरे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बाइंग के लिए हैं और जिनको मैं इंट्राडे के लिए ही यूज करता हूँ, सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए। मैं इसको डायरेक्शनल या उस चीज के लिए यूज नहीं करता हूं। मैं इसके नीचे 27 EMA के नीचे अगर मार्केट है तो मैं पुट साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूं। अगर ये 27 EMA के ऊपर अगर मार्केट चल रहा है तो मैं वहां पर कॉल साइड को जाने की कोशिश करता हूं, लेकिन उसके साथ साथ मैं यह भी देखता हूं कि प्राइस एक्शन वहां पर कर क्या रहा है। और दूसरा वहां पर यूज करता हूं मैं 9 EMA का। अभी मैंने 9 EMA वाली लाइन जो है वो बंद कर रखी है। अभी मैं खोल के उसे दिखाऊंगा और दोनों को जब कंबाइंड करेंगे उसके बाद चीजें समझ में आती है कि यहाँ पर मुझे कॉल साइड को जाना है या यहाँ पर मुझे पुट साइड को जाना है। तो क्या इस तरह का सेटअप मुझे मिल रहा है जहां पर मैं इसे ले सकता हूं कि कहीं पर 9 EMA सपोर्ट कर रहा होता है, कहीं पर 27 EMA सपोर्ट कर रहा होता है। 27 EMA के ऊपर अगर मार्केट है तो थोड़ा सा यह होता है कि बहुत जल्दी मार्केट नीचे नहीं आता है और वो एक बहुत अच्छा सपोर्ट बनाता है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ 9 EMA को ऑन करके। ये 9 EMA की लाइन है। अब 9 EMA और 27 EMA को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर होता क्या है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये बहुत बड़ा गैप है 9 EMA और 27 EMA के बीच में। ये और ऐसा ही गैप कहाँ पर है, ये बहुत बड़ा गैप आ रहा है, ये गैप दिख रहा है। तो इस तरह के जो गैप होता है, जब दोनों चीजें अगर कंप्रेस होनी शुरू होती है तो उसके बाद वहां पर ट्रेड मिलने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती है। इस तरह के गैप को अगर आप देखते हैं तो यार बहुत ज्यादा दूर है। अभी मुझे मार्केट में यहाँ पर ना कॉल साइड को जाना है ना पुट साइड को जाना है, क्योंकि ये गैप भर जाएगा। अगर ये दोनों लाइनें जब साथ में आ जाएंगी तो उसके बाद ट्रेड मिलने की संभावनाएं बहुत अच्छी हो जाती है। मैं आपको यहाँ पे 3-4 दिन के चार्ट को समझाने की कोशिश करूंगा तो आपके समझ में आएगा। यहाँ पर तो हम बात कर रहे थे 27 EMA की। 27 EMA के नीचे अगर मार्केट है, उसके नीचे अगर आपको पुट साइड को अगर कोई सेटअप मिल रहा है तो आप पुट साइड को जाने की कोशिश करें। अगर मार्केट 27 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो कोशिश करें कि वहां पर हम लोग एक कॉल साइड का अगर हमें पोजीशन मिलती है तो कॉल साइड को चले जाएं। अगर फिर से पुट साइड को जाने की कोशिश कर रहा है तो पुट साइड को चले जाएं। बात आती है कि हम लोग जाएंगे कहां पर, हमें कहां पर जाना चाहिए, कहां पर एंट्री लेनी चाहिए। और मैं आपको 7 तारीख से लेकर के 8 या 9, 10, 11 जो भी 3-4 दिन का चार्ट है उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। और 27 EMA या 9 EMA पर जो मैं ट्रेड करता हूँ वो सिर्फ इंट्राडे स्कैल्पिंग ट्रेड होता है। मैं पोजिशनल या आपका स्विंग ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, क्योंकि ऑप्शन बाइंग के लिए सबसे खतरनाक या टाइम डीके वगैरह बहुत खतरनाक हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी कैपिटल जाने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब यहाँ पर आता है 7 तारीख की अगर बात करते हैं तो मार्केट नीचे खुलता है। नीचे खुलने के बाद मार्केट क्या है, मार्केट अभी 27 EMA के ऊपर नहीं गया है। जब तक 27 EMA के ऊपर नहीं जाएगा तो हमें कॉल साइड को जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग पुट साइड के ट्रेड को ही देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस वाली कैंडल से नीचे, अगर आपने मेरा 9 EMA वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो कल का वीडियो जाकर के देखिएगा, तो उसमें पता चलेगा कि 9 EMA पर कैसे वहां पर ट्रेड लिया गया था, कैसे वहां पर एंट्री मिल गई थी। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर होता क्या है कि जब मार्केट 27 EMA के ऊपर जाता है, ये यहां से चलते हुए आ रहा है, मार्केट 27 EMA के ऊपर गया, 27 EMA के ऊपर एक मार्केट ने हाई लगाया। अब मार्केट के पास क्या है, या तो मार्केट इसको तोड़ेगा तो हम पुट साइड को जाएंगे, इस वाले एरिया को तोड़ेगा। अगर मार्केट इस वाले एरिया को तोड़ना शुरू करेगा तो हम लोग कॉल साइड को जाने की कोशिश करेंगे। अब मार्केट होता क्या है, मार्केट यहां पर क्या करता, यहां पर इस एरिया को जो इसने 27 EMA के ऊपर बनाया था उसको तोड़ा, ब्रेकआउट किया, तो यहां पर एक एंट्री बन गई। अब बात आती है कि यहां पर हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए स्विंग लो। अब क्या हुआ, यहां से मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर से यहां आया, तो अब हमारा स्टॉप लॉस यहां पर आ गया, हम लोग यहां पर स्टॉप लॉस दे देंगे, या अपने जो रिस्क मैनेजमेंट है उसके अनुसार हम यहां पर अपना स्टॉप लॉस दे देंगे। अब मार्केट उसके बाद क्या होता है, ऊपर चले जाता है।
अब बात आती है 8 तारीख के चार्ट की। अगर हम 8 तारीख का चार्ट अगर देखेंगे तो मार्केट क्या है, अभी 27 ईएमए के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है। यहां पर अगर देखेंगे, अब यही चीज हमारे पुट साइड को भी लागू होगी कि मार्केट जब तक 27 ईएमए के नीचे नहीं आएगा तब तक हमें पुट साइड को नहीं जाना है। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर क्या होता है ना, एक 9 ईएमए सेटअप बनता है जिसकी मैं बात कर रहा था। मार्केट क्या करता है, 9 ईएमए के नीचे आता है, नीचे आने के बाद ये 9 ईएमए के नीचे की पुट साइड के लिए कैंडल बनी हुई है, या तो मार्केट क्या करेगा, इसको ब्रेकआउट देगा तो हम यहाँ पर एक एंट्री मारेंगे कॉल साइड को। लेकिन क्या होता है, मार्केट दोबारा से 9 ईएमए के नीचे आ जाता है, तो मार्केट के पास गुंजाइश है कि एक बार क्लोजिंग प्राइस के पास में आए। अब होता क्या, मार्केट क्या करता है, 27 ईएमए के नीचे मार्केट क्लोज कर देता है। क्लोज करने के बाद मार्केट 10 मिनट यहाँ पर ट्रेड करता है, उसके बाद मार्केट निकल जाता है। अब निकलने के बाद अगर आप देखेंगे, ये क्या करता है, 27 ईएमए के ऊपर जाता है। ये 27 ईएमए का हाई बन गया, ये 27 ईएमए का हाई बन गया है, और ये 27 ईएमए के नीचे का लेवल आ रहा है, ये वाला। या तो ये मार्केट इसको तोड़ना शुरू करेगा तो हम पुट साइड को जाएंगे, इस साइड को अगर मार्केट तोड़ेगा तो हम लोग कॉल साइड को जाएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 9 ईएमए के सपोर्ट वाला जो सेटअप है वो वाला पहले से ही हमारा एक्टिवेट हो चुका है। जब यहाँ पर 9 ईएमए अगर हमारा एक्टिवेट हो चुका है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस एरिया पर हम लोग एंट्री बनाएंगे और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाती है, बशर्ते कि उसके बाद मार्केट फिर ऊपर चले जाता है। अगर आपने यहाँ पर एंट्री ली है तो आपका स्टॉप लॉस ये है, आपने स्टॉप लॉस दिया, अगर बाई चांस नीचे आ रहा है तो आपने स्टॉप लॉस अपना कॉल साइड का स्टॉप लॉस काट दिया। अब यहाँ पर जा रहा है, मार्केट ऊपर चले जाता है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या होता है, मार्केट 27 ईएमए के नीचे आता है। 27 ईएमए के नीचे अगर आ रहा है तो मार्केट जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमें कॉल साइड को जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ के बीच में जो भी हो रहा है उसको छोड़ दीजिए, उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मार्केट जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा हम कॉल साइड को नहीं जाएंगे। अब आपने यहाँ पर ये एरिया बना दी, ये आपका रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर ही हम लोग यहाँ पर कॉल साइड को जाएंगे। लेकिन उसके बाद अगले दिन क्या है, 9 तारीख को क्या होता है, 9 तारीख को मार्केट का है 27 ईएमए के नीचे है। 27 ईएमए के नीचे है तो हम पुट साइड का यहाँ पर ट्रेड ढूंढ करके अपना ट्रेड कर सकते हैं, बशर्ते कि उस दिन मार्केट साइड भी जा। अब बात करते हैं कि क्या यहाँ पर इसके ऊपर हम लोगों ने क्या करना था, कॉल साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करना था। ये देखिए, ये एरिया हमारा क्या है, कॉल साइड के ऊपर वाला एरिया जो है हमारा, जो हमारा 27 ईएमए के ऊपर जो था, हमें कॉल साइड का ट्रेड ढूंढना था। नंबर एक तो यहाँ पर एक कॉल साइड का ट्रेड मिल जाता है, दूसरा क्या होता है, यहाँ पर 9 ईएमए एक्टिवेट हो जाता है, हम लोग 9 ईएमए के हिसाब से ले सकते हैं। और यहाँ पर फिर से क्या होता है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये देखिए 27 ईएमए के नीचे मार्केट आता है, 27 ईएमए उसका हाई कौन सा लेवल आ रहा है, ये आ रहा है, हम लोग 75,000। अब हमारे पास क्या है, एक जोन आ रहा है, ये जोन हमें मिल रहा है कि इसके ऊपर ही हम लोग क्या करेंगे, कॉल साइड को जाने की कोशिश करेंगे। अभी ये एक्टिवेट नहीं हुआ है, 27 ईएमए के ऊपर मार्केट आ चुका है। 27 ईएमए के ऊपर आने के बाद अभी कहाँ है, अभी जब तक मार्केट इस लेवल को नहीं टूटता या यहाँ पर अगर कुछ पैरेलल रहता है उसके बाद जाने की कोई रीचेक करने के बाद आए और फिर जाना शुरू करेगा। आप कल को एक्सपायरी भी है तो उसके बाद यहाँ पर कॉल साइड को हम लोग जा सकते हैं। लेकिन हमें रेजिस्टेंस कौन सा मिलेगा, ये वाला मिलेगा। यहाँ पर देखना होगा कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। उसके बाद हम लोग 75,500 का लेवल भी यहाँ पर आ रहा है, एक साइकोलॉजिकल लेवल आ रहा है, तो उसके ऊपर हम कॉल साइड को जाएंगे तो हमें यहाँ पर हमारा प्रीमियम भी बढ़ेगा और उस पर स्पीड भी आएगी। ऑप्शन बायर को क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। और दूसरी रही बात, जैसे ही मार्केट इसके ऊपर जाना शुरू करेगा, यहाँ से ऊपर को जाना शुरू करेगा तो यहाँ पर स्टॉप लॉस कटने भी शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए जब तक आप 27 ईएमए और 9 ईएमए को अगर कंप्रेस करके देखोगे, साथ में मिला करके देखोगे, तो आपको वहाँ पर ट्रेड भी मिलते रहेंगे। अब मैं जरा एक बार ऑप्शन चार्ट की तरफ आपको ले जाता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ कहाँ पर हम लोग यहाँ कॉल साइड को या पुट साइड को हम लोग एंट्री ले सकते हैं। ये देखिए, ये आपका चार्ट है, ये चार्ट है, ये 7 तारीख का यहाँ पर आपको, ये 7 तारीख का आपको चार्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर बाई चांस आप 27 ईएमए के ऊपर आया, मार्केट ने एक हाई लगाया, ये वाला, ये लगाया, ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर आपने एंट्री मारी 203 रुपये में, तो आपने यहाँ 200, 183, 30, 40 रुपये का अपना स्टॉप लॉस रखा। 205, 206 के बाद मार्केट कहाँ चला गया, करीब करीब 309 और उसके ऊपर चला गया। लेकिन अगर आप दूसरे दिन देखेंगे, दूसरे दिन मार्केट कहाँ जा रहा है,
मार्केट ने पूरा जो हमारा प्रॉफिट था उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया, और इस एरिया के ऊपर ही अभी मार्केट चल रहा है। तो यहाँ से फिर से मार्केट कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, तीसरे दिन अगर ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में प्राइस सीधे नीचे आ गया, फिर उसके बाद ऊपर जा रहा है। तो अगर आप इस तरह से 27 EMA और 9 EMA को अपना एक टूल के रूप में इस्तेमाल करोगे और उसी पर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो स्वाभाविक सी बात है आपको यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात ध्यान देने वाली यह होती है शेयर मार्केट में कि यहाँ पर आप कितना पेशेंस आपके अंदर है, कि आप जबरदस्ती यहाँ पर अगर ट्रेड करेंगे तो आपको हमेशा कैपिटल आपकी जाती रहेगी। अगर बाई चांस आप इसको एज ए टूल यूज करोगे कि भैया मुझे इस लेवल के ऊपर ही ये 20 या तो 27 के ऊपर आ जाए या मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट कर ले तो मैं तब एंट्री करूंगा। लेकिन अगर आप देखते हैं, अगर आप यहाँ पर देखिए, ये आपको हाई लेवल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक हाई लेवल, आपने कहा कि इसके ब्रेकआउट पे मैं लूंगा, लेकिन ट्रेड तो आपको यहाँ से मिलना शुरू हो जाता है। ये जो ट्रेड ऊपर को जा रहा है ना, ये आपका 100% या 80% 90% प्रॉफिट दिलाता है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पर एंट्री मारोगे तो ये इतना अधिक प्राइस हो जाएगा कि आपको लेने में भी डर लगेगा। अगर यहाँ पे मैं स्पॉट चार्ट पे अगर दिखाई देता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप एंट्री मारते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग पे तो वो कैसी दिखाई देगी। ये देखिए, आपने इस वाली कैंडल के ब्रेकआउट पे 3 बजे वाली कैंडल पे आपने एंट्री मारी, तो ये 3 बजे वाली पे 259 पे आपका एंट्री है। 259 पे एंट्री है तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है। यानी कि 259 पे आपने एंट्री ली तो आपका 200 रुपये 60 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस बन रहा है। तो यानी कि आप यहाँ पर तक डरेंगे नहीं। यानी 60 रुपये है तो 60 रुपये के बाद देखिए तो 260 रुपये में अगर आपने एंट्री ली, ये 260 में एंट्री ली तो अगले 5 मिनट में 40 रुपये आपको मिल रहे हैं। और जबकि यहाँ पर एंट्री मिल रही है हमें 205 रुपये में। 205 के हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस छोटा बन रहा है, यानी कि 197 करीब बन रहा है। और 205 के बाद हमारा कहाँ जाता है, 305 चले जाता है। तो जो हमारी परसेंटेज होती है ट्रेडिंग की, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मुनाफा कोई भी ट्रेडर कमाता है, तो वो उसका सेटअप होता है, वो अपने सेटअप पे काम करता है और उस सेटअप को उसने बार बार यूज किया होता है, तो वहाँ पर उसका प्रॉफिटेबल होने की संभावना और जो उसका 20-30-40% है, जब हम कहीं पर 5% या 10% के लिए जाते हैं तो वहाँ पर संभावनाएं क्या होती है, 30-40% बढ़ जाती हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अगर आप पुट साइड के ट्रेड को देखेंगे तो पुट साइड का ट्रेड भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये पुट साइड का आपका चार्ट है, ये देखिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे पुट साइड के चार्ट को तो ये देखिए, ये वाला 8 तारीख को 10:30 पर। जबकि सेटअप हमारा यहाँ पर बन चुका था, यहाँ पर इस वाली कैंडल पे बन चुका था। इस वाली के क्लोजिंग पे 9:50 पे एंट्री मारी तो 273 पे एंट्री है। 273 के बाद पुट साइड को कहाँ चले जाता है मार्केट, 410 रुपये पे चले जाता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 9 EMA, यहाँ पर 9 EMA भी एक्टिवेट हो रहा है। अगर आप देखेंगे 9 EMA यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। ये देखिए 9 EMA के ऊपर कैंडल क्लोजिंग 318 के बाद क्या हो गया, 410 या 414, यहाँ पर मतलब 100 पॉइंट आपको मिल जाता है। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर अगर बाई चांस आप उसी दिन के अगर शाम को अगर ट्रेड देखेंगे कि यहाँ पर कहीं पर मिल रहा है, तो यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेड मिल जाता है 261 से लेकर के 313 रुपये तक। और ऐसे ही छोटे छोटे ट्रेड, जैसे उसके दूसरे दिन ये आपका 9 अप्रैल को मिल जाता है, 10 को साइडवेज होता है और उसके बाद मार्केट जो है अभी साइडवेज ही चल रहा है। तो इस तरह से आप 27 EMA को अगर फॉलो करने की कोशिश करेंगे, 27 और 9 EMA को कंबाइंड करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा ना, आपकी जो प्रॉफिटेबल होने की संभावना है वो बढ़ जाएंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दूसरा, अगर आपको यह नहीं समझ में आ रहा है 9 EMA और 27 EMA अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप बताइएगा, मैं फिर से एक दूसरा वीडियो इसके ऊपर बना करके आपको बताऊंगा कि कौन सी बात आपकी समझ में नहीं आ रही है और कहाँ पर आप एंट्री नहीं बना पा रहे हैं, कहाँ पर आपका स्टॉप लॉस है आपको समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा फिर से। और अगर कोई लाइव वीडियो बनाऊंगा किसी समय
वैसे जनरली सेबी का रूल्स की वजह से लाइव ट्रेडिंग दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन कई सारे यूट्यूबर उसको भी डाल रहे हैं, और हो सकता है कि कल के दिन अगर उनका वीडियो अगर वायरल होता है तो हो सकता है वो चीज़ें सेबी के पास जाए और उनके पास नोटिस आ जाए। तो इस वजह से मैं जो लाइव ट्रेडिंग होती है उसको नहीं डाल पाता हूँ। सिर्फ मैं चार्ट एनालिसिस को ही आपके सामने दिखाने की कोशिश करता हूँ कि चार्ट पे हम लोग किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। और मैंने ये 9 EMA और 27 EMA को सिर्फ मैं इंट्राडे के लिए यूज करता हूँ, वो भी ऑप्शन बाइंग के लिए। मैं शेयर खरीदने के लिए मैं शेयर इन्वेस्टमेंट मैंने किया नहीं है, क्योंकि मैं ऑप्शन बायर हूं, तो मैं ऑप्शन बाइंग पे ही इन चीज़ों की प्रैक्टिस करता हूं और उन्हीं को लेने की कोशिश करता हूं, और उसी पे अपना जो भी प्रॉफिट होता है उसको मैं दिन भर में निकाल लेता हूं। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि 9 EMA और 27 EMA को और ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश करिए। हो सकता है कि आप इससे अच्छा एनालिसिस करके अपने एंट्री मार सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।